हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज़। ये मैसेज जो भी है आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा होगा। कल ही मैसेज जो भी ये वाला था कि पीएसटी, पीईटी, एमएसटी जो भी है, जिनका हो चुका है। बाकी जिनका भी बाकी रह गया है, उनको आपका जो है विदहेल्ड किया जा रहा है, ठीक है? ये और दूसरा जो है आप एक यूपीएससी वेबसाइट पे देखे होंगे, कुछ जो एग्ज़ाम्स हैं, इंटरव्यू हैं, वो आपके जो हैं डेफर्ड किए गए हैं। तो जो भी 2020 में हो, उनका अलग समस्या है कि उनका पीएचडी, पीईटी, एमएसटी, इंटरव्यू ये सारे चीज़ों के लिए क्यूरियोसिटी है। और 2021 के जो कैंडिडेट हैं, उनके पास भी क्यूरियोसिटी है कि वो क्या करें, क्या नहीं करें, ये सारे चीज़ें हैं। देखो, एक जो ये लिखा हुआ है ना, अनसर्टेनिटी इज़ द न्यू नॉर्मल ऑफ लाइफ। आज के डेट में अनसर्टेनिटी जो है, वो आपका बहुत बड़ा एक समस्या है कि अभी आप कुछ भी सर्टेन से नहीं कह सकते हो कि क्या चल रहा है। ऐसे तो लाइफ ही अनसर्टेन है, दैट्स फाइन। लेकिन उस अनसर्टेनिटी में देखोगे, यूपीएससी जो था, वो एग्जाम लेने के लिए प्रोमिस्ड होता था कि यस, हमें आज एग्जाम लेना है तो हम एग्जाम लेंगे। अ लॉट ऑफ टाइम बहुत सारे जो समस्याएं आती थी, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आते थे, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया या व्हाट्सोएवर आ गया, लेकिन यूपीएससी जो है अपना एग्जाम ये ले लेती थी। इधर देखो, लास्ट 2 ईयर से यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स को डिफर करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है। अब जैसे इसमें एक एग्जाम देखो, जो आपका ईपीएफओ का था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये जो आपका एग्जाम है, ये ऑलरेडी लास्ट ईयर ही अक्टूबर में होना था। ठीक है, तो अक्टूबर के जगह उस समय सिविल सर्विसेज करा लिया गया। फिर उसके बाद मई का, 9 मई का, इनफैक्ट 3 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड भी इशू कर दिया गया था। उसके बाद कल फिर से उसको डेफर कर। देखो, हर चीज में आप देखोगे कि लाख ऑफ कैंडिडेट हैं, उसके एडमिट कार्ड इशू करने में, सारे चीजों में एक्सपेंडिचर लगता है, वर्क आवर लगता है, और सारे के सारे लाइफ जो हैं स्टूडेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बट आपको इस टाइम में जो है अपने को पैसेंस रखना है, पैसेंस रख के ही आप काम कर सकते हो। कल बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज था रात में। अब उस चीज में नो डाउट आप का जो टेंस होना वो लाज़मी है। मैं समझ सकता हूँ, जैसे अभी जो भी जिनका है, जो ये असिस्टेंट कमांडेंट, ये आपका सीएपीएफ 2020 का जो है, ठीक है? तो 2020 में आईटीबीपी में ये था, ठीक है? पीएसटी, पीईटी, एमएसटी ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2020 इज़ withheld ड्यू टू कोविड-19। फ्रेश डेट विल बी इंटीमेटेड टू कैंडिडेट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अब देखो, कुछ वो कैंडिडेट थे जिनका ऑलरेडी चेंज हो चुका था। फॉर एग्जांपल 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन में बहुत सारे कैंडिडेट का था, उनका ऑलरेडी चेंज कर दिया गया था। उसके बाद भी देखो, कुछ लोग हैं कि रिजल्ट आते ही एज सून एज रिजल्ट पब्लिश्ड दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर फिजिकल। अब बहुत सारे इवेंट्स को आप कर रहे हो, उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करना। अ, कुछ लोग का इंजरी भी हो गया, कुछ लोग इसी ढंग से फिर एडजस्ट कर गए थे कि यस, हमें अब इस दिन को कर लेना है। उसके बाद देखो क्या है कि कब फिक्स नहीं है ना आपका कि कब कराया जाएगा। आप हमेशा परेशान रहो, खास करके देखो, जो कैंडिडेट फिट है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो थोड़े से जिनको अभी प्रॉब्लम होता है, तो उनको क्या कंटिन्यूटी में ये रहना जरूरी होता है। बट वो हमेशा ध्यान रखो ना, वही है कि दैट टू शैल पास। आप टेंस होकर के भी उस चीज को, टाइम को पास होने देंगे, और आप उस चीज को एंजॉय करके भी उस चीज को, अब ये एंजॉय करने का ये सेंस नहीं है कि खुशी आपको मनाना है, लेकिन उसका टाइम का उपयोग कर सकते हो। जो भी है, सम टाइम आपके पास फ्रस्ट्रेशन आता है, कुछ जो है कलाम जी हैं, महात्मा गांधी की जीवनी है, उसको पढ़ो। वो आपको ऐसे रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू, ये सब में भी काम आएगा, और आपको न्यू मोटिवेशन भी मिलेगा। बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का कोई बुक उठा लो, उसको पढ़ो, या महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ो, उसमें बहुत सारी कुछ सीखने को मिलेगा। या किसी को भी जो योर फेवरेट है। अब जैसे सपोज क्रिकेट वगैरह फेवरेट आपका, तो बीच बीच में थोड़ा सा क्रिकेट वगैरह देखो या जो करो, या फिर कुछ गेम वगैरह खेलने का है तो उसको खेलो, देखो, व्हाट्सोएवर जो कर सकते हो वो करो।
फिर ये दूसरा था, ठीक है, कि जो भी ईपीएफओ का सपोज़ एग्ज़ाम था, वो जो आपका 9th मई को था, वो उसका पिछली मैंने बताया 3 दिन पहले उनका एडमिट कार्ड भी इश्यू कर दिया गया था, ठीक है। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट जो आपका इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का था, वो उसका भी आपका 20 से 23 तक था, वो डेफ़र किया जा रहा। सिविल सर्विसेज़ जो 2020 का था, उनका इंटरव्यू जो 26 अप्रैल से 18 जून तक का था, उनका भी डेफ़र्ड किया जा रहा है। तो जिनका भी है कि एटलीस्ट 15 डेज़ प्रायर देंगे। मैं ये सूचना इस वजह से दे रहा हूँ कि असिस्टेंट कमांडेंट का जो आपका एग्ज़ाम था, उसका इंटरव्यू मैंने आपको बताया था कि जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में होना था। अब देखो, इनका यदि डेट बढ़ रहा है, तो फिर शायद आपका भी हो सकता है, बढ़ सकता है, बढ़ेगा। इस वजह से देखो, ये जो आपका है 26 से लेकर के 18 जून तक रखा गया था, ये सिविल सर्विसेज का। चूँकि बोर्ड सेम आपका होता है, जो आपके यूपीएससी के मेंबर्स हैं और यूपीएससी के चेयरपर्सन जो हैं, वो और मेंबर्स, ये सारे बोर्ड जो होते हैं, उसके बोर्ड के चेयरपर्सन यही होते हैं। अब मान के चलो असिस्टेंट कमांडेंट है, तो असिस्टेंट कमांडेंट में सपोज़ 800, मैं मानूँ कि 800 या सपोज़ 700, 700 पर्सन इंटरव्यू में पहुंचते हैं, या 600 ही आप मान लो, 600 पर्सन यदि पहुंचते हैं, तो इनका इंटरव्यू लेना है, लेगा तो यही बोर्ड लेगी। फिर जो सिविल सर्विसेज का है, तो यदि मैं ये मान रहा था कि सिविल सर्विसेज का यदि इस टाइम में हो जाता, ठीक है, तो 26 अप्रैल से स्टार्ट था और 18 जून, तो आपका जो है जून एंड में स्टार्ट हो जाता या जुलाई फर्स्ट वीक में, जुलाई में आपका कंप्लीट। अब इसमें भी आपका जो है डेट बढ़ सकता है, और ये पूरी संभावना अब है कि उसमें भी चेंजेज होंगे। अब देखो, जो असिस्टेंट कमांडेंट का आपका एग्ज़ाम है, तो वो 8th आपका जो है 8th अगस्त को है। अभी उसके बारे में कुछ भी, ये अभी आप मान के चलो, जो 2021 में दे रहे हो, देने का जो उनका प्लान है, वो ये मान कर के चलना है कि हमारा 8th ऑफ अगस्त को ही होगा। अब देखो, ये बैरियर, ये ऑलरेडी आपका 2019 का जो है रिजल्ट नहीं आया था, तब 2020 का हो गया था। तो ये आप इस चीज़ के लिए रेडी रहो कि शायद आपका एग्ज़ाम 2020 का, और जो 2020 का जो रिजल्ट है वो ना आए और 2021 का एग्ज़ाम हो जाए, आप उस चीज़ के लिए रेडी रहो। देखो, जीवन में हमेशा आज के डेट में जो पहले ही देखोगे कि अनसर्टेनिटी इज़ द न्यू नॉर्मल ऑफ लाइफ, तो अनसर्टेनिटी हर जगह है। आप अपने को वर्स्ट फेज़ के लिए तैयार करके रखो, वर्स्ट फेज़ के लिए तैयार करके, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप क्या कर सकते हो? इट्स बेटर है अपने को प्रिपेयर करके रखो, अपने को प्रॉपर तरीका से तैयार करके रखो। जैसे देखो, जो 2000 आप 19 वाले रिज़ल्ट का, अभी तक उसमें कन्फ्यूज़न कुछ लोग का है कि शायद ईडब्ल्यूएस वाले का क्या होगा, या फिर जो रिज़र्व लिस्ट में है, अभी बहुत सारे हमारे भी एस्पिरेंट्स हैं जिनको हमने गाइड किया। मैं खुद इंतज़ार कर रहा हूँ कि यस, अधिक से अधिक लोग उसमें सिलेक्शन हो जाएँ, जिनको मैंने गाइड किया। सबकी अपनी-अपनी होती है कि यस, मुझे हो जाए, मेरा हो जाए। तो मेरे लिए है क्या, मैं जिन स्टूडेंट्स को गाइड किया हूँ, जिन कैंडिडेट को गाइड किया हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि हो जाए। लेकिन उस बीच में भी देखो, लोग पढ़ते रहे। इनफैक्ट देखो, आपका 9th रैंक वाला जो कैंडिडेट है रवि वर्मा, वो उनका क्या है सिलेक्शन, तब उनको पता नहीं था कि हमारा 9th रैंक आएगा, लेकिन 9th रैंक आया, उसके बावजूद भी वो 2020 में रिटेन क्वालीफाई हुए। फिर और भी कैंडिडेट हैं, 149 रैंक है जिस बंदे का, वो भी रिटेन क्वालीफाई, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि 2019 में फाइनल सिलेक्शन हो गया, या फिर जिनका ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो जाएगा, और स्टिल वो 2020 में क्वालीफाई किए। मैं 2-4 ऐसे कैंडिडेट को देख रहा हूँ जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ, वो कंटिन्यूअस 3 इयर्स रिटेन क्वालीफाई हैं, 2018, 2019 और 2020। तो आप बैठे तो न रह नहीं सकते हो, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते हो। हम गाली दे करके भी काम नहीं चला सकते कि यस, किसी को गाली दे दिए, चाहे वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हों, या अपोज़िशन में हों, या फिर ब्यूरोक्रेट्स हों, व्हाट्सोएवर हों, या जिनसे आपको प्रॉब्लम है। हम गाली दे सकते हैं, हम कुछ चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि हम टाइम का सदुपयोग करें। एग्ज़ाम आज हो, कल हो, परसों हो, वो आपका होना ही है। अ, आप उससे भाग नहीं सकते हो। वैकेंसी ऑलरेडी इस बार कम आया। एक तरह से शौक पे शौक जो है कि एक शौक से आप उबर नहीं पा रहे हो, और दूसरा शौक अभी आपको 15th को ही वैकेंसी आया।
आप लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था कि 300 के आसपास आने चाहिए और आया आधा, 159। ये ऑलरेडी एक फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट था। उसके बाद ये अनसर्टेनिटी। प्लीज आप लोग सबसे रिक्वेस्ट यही है कि यदि सीरियस हो तो ये पार होगा ही, डेट टू शैल पास। ये जो है ना कि वह बीत जाएगा, ये हमेशा आपके समय का जो पास होना ये आपके हाथ में नहीं है। आप बैठे भी रहोगे तब भी वो पास होगा, और आप उसका सदुपयोग कर रहे हो तब भी पास होगा। तो इट्स बेटर है कि हम उसका सदुपयोग ही करें, उसको हम प्रॉपर तरीका से यूज करें। और देखो, जो ये अब आपका अब जो भी होगा, मान के चलो कि पीएचटी पीईटी वाला है, तो आपको टाइम दिया जाएगा, यस। लेकिन मैं वो उन लोगों से रिक्वेस्ट वही करूंगा कि जैसे देखो, जो सिटी में सपोज हैं, तो वहाँ बहुत लोग जगह रेस्ट्रिक्शंस वगैरह है कि यस रनिंग वगैरह के लिए। और ये यदि आप रनिंग प्रॉपर नहीं कर सकते हो, तो आस-पास में ही थोड़ा-सा जो गली में है या जो भी है, थोड़ा-सा मौका मिलता है जहाँ भी वो कर सकते हो। और या यदि आप रनिंग वगैरह के लिए नहीं आपको मौका मिल पा रहा, एटलीस्ट आप अपने घर में ही, छत पे ही फिजिकल एक्सरसाइज आप अपना करते रहो, जो भी है। या फिर ग्राउंड में रस्सी कूदने का, या जो कुछ है आप जो कर सकते हो वो करो। जो खास करके ओवरवेट वाले हो, तो वो आप अपने बाउंड्री में, कंपाउंड में ही यदि जो भी जगह है, वो उसमें कुछ ना कुछ करते रहो। क्योंकि देखो, जिनका ओवरवेट खास करके होता है, आप रुक जाते हो फिर वेट बढ़ जाता है। आप अपने डाइट पे कंट्रोल रखो, और जो भी है जितना आपसे हो सकता है, जो गांव वगैरह में हो, पार्टिकुलरली गांव या सेमी अर्बन एरिया में, तो जिनके पास गांव वगैरह में तो खैर फ्री है, आप अपना उछलो कूदो, हर जगह ग्राउंड होता है, या नहीं कुछ है तो आप रोड पर जा सकते हो, ठीक है, तो उसमें से जाकर के एक्सरसाइज वगैरह करते रहो, रनिंग वगैरह करते रहो। जिनका ओवरवेट है, ओवरवेट वाले के लिए रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। रनिंग करो, या अभी स्विमिंग का यदि मौका मिलता है, लेकिन जो आपके पब्लिकली जितने भी स्विमिंग पूल उस ढंग से हैं, तो वो तो अभी बंद ही हैं। लेकिन यदि जिनको कहीं भी मौका मिलता है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। वो आप रनिंग अपना ये आराम से करो, ठीक है, जो हो सकता है वो उस चीज को करना है, ठीक है। और अपने को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, क्योंकि एग्जाम आज हो कल हो, होना तो है ही है। लेकिन आप उसको टाइम कभी भी आपका आसान नहीं होता है, इट इज नॉट इजी, ठीक है। तो आपका इजी नहीं होता है, आपका हर समय जो भी है वो टफ है, एग्जाम टफ होता है। तो आप यूपीएससी लेवल का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो समझ सकते हो कि आप डायरेक्टली अपॉइंटेड गजेटेड ऑफिसर बन रहे हो, ठीक है। तो ये है कि इसके लिए आपको वो माँगता है, मेहनत माँगता है, आपका हार्ड वर्क माँगता है, आपका टाइम माँगता है। तो आप अपना टाइम दें, हार्ड वर्क करें, प्रॉपर तरीक़ा से सारी चीज़ों को करें। कुछ भी क्वेश्चन्स क्यूरी है, जिनके मन में भी डाउट रहता है, या जिनको डिमोटिवेटेड फ़ील करते हो, तो मैं वही बोलूँगा, या तो आप मैसेज कर सकते हो, बेटर है आप कलाम वगैरह का बुक वगैरह कोई पढ़ो, आपको काम भी आएगा, दोनों चीज़ में काम आएगा, राइटिंग वगैरह में भी आएगा, ये सारी चीज़ों में काम आएगा, ठीक है? जिनको भी टेस्ट वगैरह है आप देते रहो, अपना राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? ओके, थैंक यू।